जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। इति चिन्तयतस्तस्य द्रष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमद् ब्रह्मन् यदुपूर्या कपिध्वज। इति चिन्तयतस्तस्य द्रष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमद् ब्रह्मन् यदुपूर्या कपिध्वज। राज्य के उत्पातों को देख करके महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो रहे हैं। भाई भीम से कह रहे हैं द्वारिका के समाचार लेकर के अर्जुन अभी तक नहीं आया। उसी समय देखा अर्जुन का रथ आ गया। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है। अर्जुन का कपिध्वज नाम क्यों पड़ा, इसी आशय की कथा कहते हैं। एक दिन श्री कृष्ण जी को छोड़ करके अर्जुन अकेले ही वन में शिकार खेलने गए और घूमते घूमते दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। उस समय सारथी के स्थान पर बैठे अर्जुन घोड़ों को हाँकते हुए जा रहे थे। गर्मी का समय था, थक गए, अतः स्नान करने के लिए सेतु बंद रामेश्वर के धनुषकोटि तीर्थ पर पहुंच गए। वहां स्नान किया और कुछ गर्भीले होकर के समुद्र तट पर घूमने लगे। उस समय एक पर्वत के ऊपर साधारण वानर का स्वरूप धारण किए हुए हनुमान जी को उन्होंने देखा। हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे। पीले रंग के रोम उनके शरीर पर बड़े बड़े अच्छे ही लग रहे थे। उनको देख करके अर्जुन ने कहा, वानर, अरे वानर बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अर्जुन का प्रश्न सुना तो हंस करके हनुमान जी बोले, जिनके प्रताप से श्री रामचंद्र जी ने 100 योजन विस्तृत सेतु बनाया था, मैं वही वायुपुत्र हनुमान हूँ। इस तरह गर्व भरे वचन सुन करके अर्जुन ने भी गर्व से हंस करके कहा, राम ने व्यर्थ इतना कष्ट उठाया। अरे उन्होंने बाणों का सेतु बनाकर क्यों नहीं अपना काम बनाया। अर्जुन की बात सुन करके हनुमान जी ने कहा कि हम जैसे वानरों के बोझ से बाणों का सेतु तो टूट जाता। ये सोच करके उन्होंने बाणों का सेतु नहीं बनाया। और अर्जुन बोले, सुनो हे वानर, तुम सुनो, यदि वानरों के बोझ से सेतु टूट जाने का भय हो तो उस धनुर्धारी की धनुर्विद्या की क्या खूबी रही। अभी इसी समय मैं अपने कौशल से बाणों का सेतु बनाए देता हूं और तुम इसके ऊपर आनंद से चल करके देखो। इससे मेरी धनुर्विद्या का चमत्कार देख भी लोगे आप। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर के हनुमान मुस्कुरा करके कहने लगे, यदि मेरे पैर के अंगूठे के बोझ से ही आपका सेतु डूब जाए तो आप क्या करेंगे बताओ। अर्जुन ने कहा, वीर, यदि तुम्हारे भार से सेतु डूब जाएगा तो मैं चिता लगा करके उसकी आग में तुरंत भस्म हो जाऊंगा। अच्छा, अब तुम भी प्रतिज्ञा करो कुछ। हनुमान जी अर्जुन की बात सुन करके कहने लगी, यदि अंगूठे से मेरे अंगूठे के यदि अपने अंगूठे के भार से ही तुम्हारे बनाए सेतु को ना डूबा सका तो मैं चिता लगा करके मैं भी भस्म हो जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा के बाद अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया और बाणों का सेतु बनाया। हनुमान जी ने पैर रख करके उसको तोड़ दिया। वीर अर्जुन प्रतिज्ञा भंग होने पर चिता में चढ़ने को तैयार हो गए। अकेले गए थे वन में शिकार करने। उसी समय श्री सर्वेश्वर भगवान एक ब्राह्मण बटु का रूप धारण करके आए और अर्जुन से आकर के चिता में चढ़ने का कारण पूछा, रे तुम क्यों चिता में जलने मरने को तैयार हो। तो उसी समय श्री पूछा ब्राह्मण ने आकर के। अर्जुन ने सभी यथार्थ बातें उस बटु ब्राह्मण को बताई। तब प्रभु ने कहा, भाई तुम दोनों का प्रण बिना साक्षी के कोई बीच में नहीं था। और बोले गए अपने आप में, कोई साक्षी निसार नहीं है हमारे बीच में। सम्मुख आप अपना पराक्रम दिखाएं किसको, यह और तुम। अर्जुन ने फिर बाणों का सेतु बनाया और हनुमान जी उस पर चलने लगे, किंतु अब की बार वह सेतु हिला तक नहीं।
अब हनुमान जी लज्जित हो गए और अपने प्रण के अनुसार चिता में चढ़ने को हनुमान जी भी तैयार हुए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, तुम दोनों को गर्व के कारण ही नीचा देखना पड़ा है। हनुमान, तुम शरीर का त्याग मत करो, किंतु अर्जुन की ध्वजा में सदैव रहा करो। तभी से अर्जुन को कपिध्वज कहने लगे। ये प्रसंग आनंद रामायण से लिया गया है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। ओ बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय।